नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आखिर क्यों मनाई जाती है दिवाली? इसके पीछे कौन सी कहानी है? इसको जानने के लिए आज मैं आपके सामने 6 कहानियों को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री राम जब अयोध्या लौटे थे, उनका वनवास खत्म हुआ था, तो उस खुशी में हम दिवाली मनाते हैं। इसके अलावा भी और भी कथाएं हैं दिवाली से जुड़ी हुई। पांडवों का अपने राज्य में वापस लौटने पर भी दिवाली मनाई गई थी। इसके अलावा सिखों के छठे गुरु को जब आज़ादी मिली थी, तब भी दिवाली मनाया गया था। और उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का संहार किया था, तब भी दिवाली मनाई गई थी। माता लक्ष्मी का सृष्टि में अवतरण हुआ था, तब भी दिवाली मनाई गई थी। और राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था, भी दिवाली मनाई गई थी। अब इन कथाओं को मैं क्रमशः एक एक आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश त्योहारों के देश है। हिंदू मान्यता के अनुसार भारत में कुल 33 कोटि के देवी देवता हैं और इन्हीं के कारण हमेशा किसी न किसी त्योहार का माहौल रहता है। इन्हीं पर्वों में से एक खास पर्व है दिवाली, जो दशहरे के 20 दिन बाद मनाई जाती है। कहानियों के क्रम में पहली कहानी श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में। यह कहानी सभी भारतीयों को पता है कि यह दिवाली श्री राम जी के वनवास से लौटने की खुशी में मनाते हैं। मंथरा के गलत विचारों से पीड़ित होकर भरत की माता कैकेयी श्री राम को उनके पिता दशरथ से वनवास भेजने के लिए वचनबद्ध कर देती हैं। ऐसे में श्री राम अपने पिता के आदेश को सम्मान मानते हुए माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। वही वन में रावण माता सीता का छल से हरण कर लेता है। तब श्री राम सुग्रीव के वानर सेना और प्रभु हनुमान के साथ मिलकर रावण का वध करके सीता माता को छुड़ा लाते हैं। उस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। और जब श्री राम अपने घर अयोध्या लौटते हैं, तो पूरे राज्य के लोग उनके आने की खुशी में रात्रि के समय दीप जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। तब से यह दिन दीपावली के नाम से जाना जाता है। दूसरी कहानी है पांडवों का अपने राज्य में वापस लौटना। आप सभी ने महाभारत की कहानी सुनी ही होगी। कौरवों ने शकुनी मामा के चाल की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों का सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास भी जाना पड़ा। इसी कार्तिक अमावस्या को वो पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 13 वर्ष के वनवास से अपने राज्य लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में उनके राज्य के लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। तीसरी कहानी सिखों के छठे गुरु को मिली थी आजादी। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। गुरु को कैद करने के बाद जहांगीर मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। जहांगीर को स्वप्न में किसी फकीर से गुरुजी को आजाद करने का हुक्म मिला था। जब गुरु को कैद से आजाद किया जाने लगा, तो वे अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा करने की मांग करने लगे। गुरु हरगोविंद सिंह के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहा मिली थी। इसलिए इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का
संहार किया था। इसी दिन प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय, जो कि आज दक्षिण नेपाल का प्रांत है, प्रागज्योतिषपुर का राजा था। नरकासुर इतना क्रूर था कि उसने देव माता अदिति के शानदार बालियों तक को छीन लिया। देव माता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। नरकासुर ने कुल 16 भगवान की कन्याओं को बंधित करके रखा था। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया और सभी देवी कन्याओं को उसके चंगुल से छुड़ाया। इस प्रकार उस दिन भी वहां पे दिवाली मनाई गई थी। माता लक्ष्मी का सृष्टि में अवतार। हर बार दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी सृष्टि में अवतार ली थी। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। यह भी दिवाली मनाने का एक मुख्य कारण है। राजा विक्रमादित्य का हुआ था राज्याभिषेक। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत में एक महान सम्राट थे। वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनके उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। इस प्रकार आपने देखा कि दिवाली हम मनाते हैं, उसके पीछे अनेक कथाएं प्रचलित हैं। तो दिवाली हम मनाएं उत्सव के साथ, धूमधाम से और एक दूसरे का सम्मान करते हुए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।